भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई। इस होली के त्योहार पर इस टीम ने एक अच्छी जुझारू टीम से खेलते हुए पूरे देश को जीत का उपहार दिया। और इससे भी बढ़कर युवाओं को यह संदेश दिया कि टीम के रूप में सबका कंट्रीब्यूशन का परिणाम होता है एक बड़ी विजय। जुझारूपन का परिणाम होता है एक बड़ी विजय। और अपना बेस्ट देने की जिजीविषा आपस में सकारात्मक प्रतिद्वंदिता और उस प्रतिद्वंदिता के बाद एकजुट होकर बेस्ट परफॉर्मेंस देने की इच्छा ही सफलता और संतुष्टि का मूल मंत्र है। भारतीय क्रिकेट टीम ने तीनों ही मोर्चों पर टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-1 से, तो 2020 में 3-2 से, तो एक दिवसीय में 2-1 से इंग्लैंड की टीम को पराजित किया। मैच एक तरफा नहीं था और तभी तो जीवंतता है। टेस्ट मैच में पहला मैच हार गई थी भारतीय टीम और क्रिकेट विश्व कप में पहुंचने के लिए अंतिम मैच जीतना जरूरी था। 2020 में 4 मैचों तक 2-2 से बराबरी थी। सीरीज पर कब्जा करने के लिए 5वां जरूरी था। एक दिवसीय मैच में 3 मैचों की श्रृंखला में 2 मैच तक 1-1 से बराबरी था। तीसरा मैच जीतना जरूरी था। चुनौतीपूर्ण ढंग से विजय प्राप्त करना, चुनौती लेना, यह युवा का ऑर्नामेंट है। ऐसा ही भारतीय टीम पिछले कुछ समय से कर रही है। अभी एक दिवसीय मैच में दूसरा मैच बड़ा लक्ष्य देने के बावजूद भी हारने पर भारतीय टीम ने हथियार नहीं रख दिया। यह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? यहां भी बड़ी विविधता है। आज प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है। अपना स्थान पर 11 को ही स्थान मिलेगा और हर स्थान के लिए 2, 3, 4 खिलाड़ी उपलब्ध है। चाहे ओपनर कहिए, चाहे मिडिल ऑर्डर कहिए, चाहे अंतिम, और चाहे स्पिनर कहिए, चाहे फास्ट बॉलर कहिए, चाहे विकेट कीपर कहिए, यहां तक कि कप्तान का भी। कप्तान के लिए भी प्रतिद्वंदिता है, ओपनर के लिए भी प्रतिद्वंदिता है और सारी प्रतिद्वंदिता
आपसी प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद भी जब टीम उतरती है तो एकजुट हो जाती है। वहां न कोई राजनीति न कोई विवाद। काश ये सब बातें राजनेता सीखते। और युवाओं को तो 100% सीखना चाहिए। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से सीखता है, उसका प्रतिद्वंदी भी है, और यहां तक कि जिस टीम को आपने हराया है उस टीम का जज्बा भी तो देखिए, उससे भी सीखिए। अंतिम एक दिवसीय मैच में उस टीम का जज्बा देखिए कि मुख्य बैट्समैन के हारने के बावजूद भी, के आउट होने के बावजूद भी वो टीम लड़ती रही और अंतिम गेंद के एक गेंद पहले तक सुनिश्चित नहीं हो पाया कि कौन जीतेगा। यह जज्बा उनसे भी सीखिए, एक दूसरे से आपस में सीखिए। देश का विकास, समाज का विकास, युवा का विकास का मूल माध्यम है लर्निंग। और लर्निंग के लिए कोई एक चीज नहीं होती कि ये पढ़ लीजिए। लर्निंग फ्रॉम एवरीवेयर। आप और लर्न भी करिए और प्रतिद्वंदिता भी करिए, लेकिन ये प्रतिद्वंदिता सकारात्मक हो। पॉजिटिव कंपटीशन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। हम एक दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हम अगर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो हम सभी पिछड़ जाएंगे। देयर शुड बी ए कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट इन कंट्री। विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, राजनीतिज्ञों में, चिकित्सकों में, अभियंताओं में, प्राध्यापकों में, एवरीवेयर देयर शुड बी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, विद्यालयों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है। कोई टीचर ही नहीं चाहता कि वो सबसे अच्छा पढ़ावे। ब्यूरोक्रेट्स में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है, मंत्रियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रतिस्पर्धा अगर कहीं भी है तो एक दूसरे को काट के आगे बढ़ने की है। राजनीति, एवरीवेयर देयर इज पॉलिटिक्स। शिक्षा संस्थानों में भी राजनीतिज्ञों की भांति एक दूसरे को काट के आगे बढ़ना, न कि अधिक लर्न करके आगे बढ़ना। भारतीय क्रिकेट टीम एक दूसरे से लर्न करके, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ रही है। इस चीज को राजनेता न समझें, ब्यूरोक्रेट न समझें, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर न समझें, लेकिन युवाओं को समझनी चाहिए, क्योंकि आपके ही भाई युवा लोग ऐसा कमाल कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन नए झंडे गाड़ रहे हैं। आप सभी लोग उनसे प्रेरणा लीजिए और लर्न फ्रॉम एवरीवेयर, बी कॉम्पिटिटिव टू वन अनदर, बी पॉजिटिव टू वन अनदर एंड गो अहेड। एक दूसरे से सीखिए, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करिए, एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखिए और सभी लोग एक साथ आगे बढ़िए। यही आपके विकास की कुंजी है और समाज के नव निर्माण की कुंजी है। सबको प्यार, सबको श्रद्धा।